Let us student from exercise 16a question number 5 to 12 in this video. Question number 5 is from the triangle. One of the triangle is 110 degree and the other angles of a triangles. Two angles are equal. What is the measure of each of these equal angles? वन ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल. कोई ट्रायंगल है, मैं मान के चलता हूँ कि कोई एक ट्रायंगल है. इसमें कह रहा है कि यहाँ पर जो सम है एक एंगल का, वो है जो वैल्यू 110 डिग्री. बट ये दोनों एंगल आपस में क्या हो रहे हैं? इक्वल हो रहे हैं. तो हमें इन दोनों एंगल्स के मेज़र को बताना है. हम ये मान के चलें कि लेट द थ्री एंगल्स बी इक्वल टू एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी. तो मैं कहूँगा कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का सम कितना होगा? 180. यहाँ पर मैंने ए, बी और सी, एंगल ए को एक्स लेट कर लिया, बी को भी एक्स लेट किया और एंगल सी को 110 डिग्री. ठीक, तो यहाँ पर इज इक्वल टू 180 के हो गया. अब कितना होगा? एक्स एक्स कितना हो जाएगा? 2x प्लस 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब क्या करिएगा? यहाँ पर जो 180 डिग्री है उसमें से 110 को पहले माइनस कर लो. 180 माइनस 110 डिग्री. जब आप माइनस करोगे तो ये 70 डिग्री का हो जाएगा. आफ्टर दैट ये 2x हो गया. तो 2x इज इक्वल टू 70/2 डिवाइड करेंगे तो 35. 70 को 2 से डिवाइड करें तो 35 आएगा. तो मतलब ये एंगल भी 35 का हो गया और ये एंगल भी 35 का हो गया. 35 35 70 हो गया. 70 में 110 ऐड कर दे तो 180 हो जाएगा. किसी भी ट्रायंगल के एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है. आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखें. 6 क्वेश्चन पर है कि इफ वन ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू शो दैट द ट्रायंगल इज अ राइट. कोई यहाँ पर ट्रायंगल है, उसमें एक एंगल दो एंगल के सम के इक्वल हो रहा है. ठीक है, हमें ये बताना है कि जो ट्रायंगल फॉर्म होगा वह राइट एंगल ट्रायंगल होगा. कैसे करेंगे? यहाँ पर भी हम क्या करते हैं? लेट कर लेते हैं. लेट द थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, एंगल ए लेट कर लो, एंगल बी और एंगल सी. यहाँ पर पी क्यू आर एक्स वाई जेड कुछ भी लेट कर सकते हैं यहाँ. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि जो एंगल ए है उसके इक्वल में एंगल बी और एंगल सी का सम है. तो भाई एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है. तो एंगल ए और एंगल बी और एंगल सी के सम के इक्वल कितना है? ए है तो यहाँ पर भी आप एंगल ए रख सकते हो 180 डिग्री. देन इसको आप क्या करो? 2 एंगल ए कर लो 180 डिग्री. एंगल ए इज इक्वल टू 180/2. तो ये हो गया 90 डिग्री. अब एक जो ट्रायंगल का एक एंगल है वो 90 डिग्री के इक्वल है. तब आप क्या करोगे? यहाँ पे लिखोगे वन ऑफ द एंगल ऑफ triangle is equal to 90 degree. So the triangle is right angled triangle. मैं समझता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा. आइए क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं. In a triangle ABC, if angle 3 angle A is equal to 4 angle B is equal to 6 angle C, calculate all the angle. मुझे A B C की मेजरमेंट बतानी है.
तो यहाँ पर बेटा आप क्या करोगे, लेट 3 एंगल ए इज इक्वल टू 4 एंगल बी इज इक्वल टू 6 एंगल सी, आपके क्वेश्चन में यही दिया हुआ है, और बी इक्वल टू एक्स, सभी किसके इक्वल हैं, एक्स के इक्वल हैं। तो मैं कहूँगा कि 3 एंगल ए एक्स के इक्वल है, तो एंगल ए क्या हो जाएगा, x/3 हो जाएगा। इसी तरह से 4 एंगल बी आपको दिया हुआ है, वो भी x के इक्वल है, तो एंगल बी कितना हो जाएगा, x/4 हो जाएगा। 6 एंगल सी भी x के इक्वल है, तो एंगल सी इज इक्वल टू x/6 बन जाएगा। अब तीनों एंगल्स हमें मिल गए, तो x/3 प्लस x/4 प्लस एंगल के ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहाँ पर एलसीएम निकालोगे तो 12 आ जाएगा, 3 4 जा देन 4x, 4 3 जा 3x हो जाएगा, प्लस 6 2 जा 2 के मल्टीप्लाई x से करो तो 2x 180, 4 3 7 2 9x इज इक्वल टू 180, और ये 12 यहाँ आ जाएगा। x इज इक्वल टू 180 इंटू 12/9, तो यहाँ से डिवाइड कर दिए 20, x इज इक्वल टू 240 हो जाएगा। अब जो एंगल A आया है वह है x/3 के, तो 240/3 करें तो कितना डिग्री बन जाएगा, 80 डिग्री का आ जाएगा। मैं कहूँ कि सर एंगल B कितना होगा, तो आप कहोगे x/4 होगा, तो 240/4, 4 6 जा 24, ये 60 डिग्री का हो गया। इसी तरह से एंगल C हमारे पास है x/6, तो 240/6, 6 4 जा 24 एंड 0, और प्लस करके देखो 60 40 100 100 और 80 180 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल के एंगल्स के सम तीनों जो होते हैं 180 के इक्वल होता है। अब यहाँ पर कह रहा है लुक एट द फिगर गिवन बिलो, स्टेट फॉर ईच ट्रायंगल वेदर इट इज एक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल। अब ये क्या है, 90 डिग्री से ज़्यादा है, जो 90 डिग्री से ज़्यादा होता है वो क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता है, ठीक है, एंगल ट्रायंगल। देखिए यहाँ पर तीनों डिग्रीज इक्वल हैं, तो इसे कहेंगे हम, और 90 डिग्री से कम है तो ये कहा जाएगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ओके, देखो बेटा ये 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री के एंगल को राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल। 90 से ज़्यादा हो रहा है, जब भी 90 से अगर 1 डिग्री भी ज़्यादा हो जाए तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता है। तो यहाँ पर जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। यहाँ पर नेक्स्ट पर चलते हैं, ये कहता है कि इन द गिवन फिगर सम ट्रायंगल हैव बीन स्टेट फॉर ईच ट्रायंगल वेदर स्केलन, आइसोस्केल्स एंड इक्विलेटरल। देखिए जिसकी ऑल साइड्स इक्वल हो, ठीक है, वो क्या होता है, इक्विलेटरल होता है। जिसकी 2 साइड्स इक्वल हो या 2 एंगल्स इक्वल हो तो वो भी आइसोस्केल्स की कैटेगरी में आता है, और जिसके तीनों एंगल्स डिफरेंट हों या तीनों साइड्स डिफरेंट हों वो स्केलन के कैटेगरी में आता है। अब यहाँ 2.3 है, 2 है और 2 है, दो साइड इक्वल हो गए, तो ये आइसोस्केल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखोगे आइसोस्केल्स ट्रायंगल, ठीक। अब देखो 2.4 है, 4.2 है और 2.4 है, दोनों साइड इक्वल हो रही हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, आइसोस्केल्स ट्रायंगल हो जाएगा, आइसोस्केल्स ट्रायंगल। अब यहाँ देखते हैं 2.7 है, 2.5 है, 2.6 है, तीनों डिफरेंट हैं, तो ये क्या हो जाएगा, स्केलन ट्रायंगल हो जाएगा, स्केलन ट्रायंगल, राइट। अब आप देखें यहाँ पे एंगल्स यहाँ पर इक्वल है, जब एंगल्स इक्वल है तो उनकी साइड्स इक्वल होगी, तो इसको हम लोग कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहेंगे। अब ये 70 डिग्री है, 55 है, ये भी 55 है।
अब दो एंगल्स तो इक्वल है, जब ये एंगल तो ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल जाएगा, अपोजिट साइड इक्वल हो जाती है उनकी। तो यहाँ पर क्या लेंगे हम, यहाँ पर ले लेंगे आइसोस्केल्स ट्रायंगल, क्योंकि दो साइड इक्वल हो जाएंगे। आइसोस्केल्स ट्रायंगल। अब देखें यहाँ पे 60 डिग्री, 50 डिग्री, 70। जब एंगल्स डिफरेंट है तो उनकी साइड भी डिफरेंट डिफरेंट हो जाएंगी, तो इन्हें हम कहेंगे स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल। नेक्स्ट में देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 पर कि ड्रा ए बी सी ड्रा है, टेक अ पॉइंट डी ऑन बी सी पर एक पॉइंट है, ज्वाइन ए डी को ज्वाइन करना है। आपके बुक में फिगर दिया हुआ है, हाउ मेनी ट्रायंगल्स डू यू गेट। तो कितने ट्रायंगल, देखिए एक तो ट्रायंगल पूरा आ जाएगा, फिर एक ट्रायंगल ये होगा, एक ट्रायंगल ये होगा, मिला के कितने ट्रायंगल्स हो जाएंगे, 3 ट्रायंगल्स हो जाएंगे। कितने ट्रायंगल होंगे, 3 ट्रायंगल्स हो जाएंगे, राइट ना। यहाँ पर आंसर 3 ट्रायंगल्स। नेम देम, इनका नेम बताना है। तो इसके लिए जो आंसर आप क्रिएट करोगे वो होगा ट्रायंगल ए बी सी, पहले तो हो जाएगा क्रिएट, फिर ए बी डी हो जाएगा, ए बी डी, और फिर ए सी डी या ए डी सी लिख सकते हो, ट्रायंगल ए डी सी। ये 3 ट्रायंगल्स इसके हैं जिनके नाम बता दिए गए। अगला क्वेश्चन है कि कैन अ ट्रायंगल हैव 2 राइट एंगल्स। किसी ट्रायंगल में 2 राइट एंगल बन सकते हैं क्या। तो आप देखें, अगर यहाँ हम एक बनाएं और यहाँ बनाएं तो लाइन ऐसे ऊपर चली जाएगी, ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। तो इसके लिए आंसर हमारा होगा नो। ठीक, यहाँ पर इसके लिए ठीक है। 2 ऑब्ट्यूज एंगल, क्या 2 ऑब्ट्यूज एंगल हो सकते हैं। चलो मैं बताऊं कि अगर यहाँ पर एक है, एक ऑब्ट्यूज इधर ले जाते, ऑब्ट्यूज इधर रहते तो लाइन इधर चली जाएंगी, ट्रायंगल तो बनेगा ही नहीं। तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा नो हो जाएगा। 2 एक्यूट एंगल, यस, अगर हमने एक लाइन बनाया, मान के चलो कि एक एक्यूट इधर एक एक्यूट इधर, तो जाके ज्वाइन हो जाएगा एक, है ना, यहाँ पे कहीं। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर ये लिख देंगे आप, यस लिख दो या टिक लगा दीजिए करेक्ट का। ईच एंगल मोर देन 60 डिग्री, ईच एंगल मोर देन, सभी एंगल 60 डिग्री से ज़्यादा के होंगे, तो कभी ऐसा होता ही नहीं है। ठीक है, 60 डिग्री से ज़्यादा कर दो, तो आप मान के चलो कि मैं 70 कर दूँ, तो 73 या 210। ट्रायंगल के एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो यहाँ तो 210 आ रहा है, तो इसलिए फॉल्स जाएगा। ईच एंगल लेस देन 60 डिग्री, सारे ही एंगल 60 डिग्री से कम के होंगे, तो ये बात भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही नहीं आएगा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। फिर कहता है ईच एंगल इक्वल टू 60 डिग्री, ये 60 प्लस 60 120, 120 प्लस 60 180। भाई अगर यहाँ लेस देन 60 कर लो, मैं मान के चलूँ कि 50 कर देता हूँ, तो 50 50 100, 100 और 50 दूसरा कर लूँ तो भी नहीं आएगा। 50 60 110, फिर एक 70 लाऊं तो ज़्यादा हो जाएगा, तो वहाँ 60 से एक ज़्यादा हो जा रहा है, एक कम हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर ये रॉन्ग था। और ये जो होगा 60 डिग्री होगा तो 180 आ ही जाएगा, तो यहाँ पर ये राइट होगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 12 पर है फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर कहता है कि ट्रायंगल हैज हाउ मेनी साइड, ट्रायंगल कितनी साइड्स होती हैं, 3 साइड्स। जब 3 साइड्स होंगे तो एंगल भी 3 होंगे, और 3 एंगल्स होंगे तो वर्टिसेस भी 3 होंगे। देखो ये है, 3 साइड्स हो गई, ये एंगल्स बन गए, और ये वर्टिसेस भी यही होते हैं। दिस सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज, किसी भी ट्रायंगल के एंगल का सम ऑलवेज 180 डिग्री होता है। दिस साइड ऑफ अ स्केलन ट्रायंगल one of length, the side of a scalene triangle one of different length, जो लेंथ होगी उनकी स्केलन ट्रायंगल की वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। अभी आपने पीछे देखा था कि जब डिफरेंट डिफरेंट साइड थी तो उसके लिए हम उसका नाम स्केलन दे रहे थे। ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल मेजर्स, ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, जो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका मेजर कितना होगा, 60 60 डिग्री का होगा, 60 प्लस 60 प्लस 60 180। द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, जो एंगल हो अपोजिट इक्वल साइड्स के अपोजिट हो, ऑफ एन आइसोस्केल्स आर, तो कैसे होते हैं वो, हमेशा कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर मैं कहूँ कि ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, तो इसके सामने और इसके सामने
ये दोनों लेंथ आपस में इक्वल हो जाएंगी। दिस सम ऑफ द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड। यहाँ पर एक ट्रायंगल है, इसकी साइड और इसकी साइड को प्लस कर दो तो आंसर में क्या आएगा, पेरीमीटर आएगा। क्या फिल करेंगे आप, पेरीमीटर फिल करेंगे। इस तरह से आपके क्वेश्चंस 5 to 12 हुए। मैं समझता हूँ कि क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि आपको अच्छे से समझ में आ गए तो लाइक बटन को ज़रूर आप क्लिक करें और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। थैंक्स टू वॉच।